डिस्काउंट एसएससी सीजीएल 2023 पीवाईक्यूज स्टार्ट करते हैं। एक दुकानदार नीचे दी गई दो छूट संबंधी योजनाओं की बात करता है। पहली योजना और दूसरी योजना। बेटा देखें, पहली योजना है बाई 3 गेट 4 फ्री। इसका मतलब समझ में आया? देखिए, ऐसे क्वेश्चन लास्ट ईयर खूब देखे गए थे। हाँ बेटा प्लीज साइलेंट। बाई 3 गेट 4 फ्री, इसका मतलब 3 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तु फ्री। देखा जाए तो 3 वस्तु खरीद रहा है और 7 मिल रही हैं उसे। दूसरा, बाई 5 गेट 6 फ्री, 5 वस्तुओं की खरीद पर 6 वस्तु मुफ्त। अब वो यूं कह रहा है कि साहब कौन सी स्कीम बेहतर है? आपने देखा होगा शर्ट आजकल ऐसे ही मिलती है, 2 खरीदो 4 फ्री लेके आओ। सही है नहीं है? ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे कैसे देखें। चलिए, सबसे पहले 3 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तु मुफ्त। भाई साहब, आपने कितने वस्तुओं के पैसे दिए और कितने ले आए? 7। दुकानदार 7 लेके आया होगा। 3 वस्तु खरीदी और 7। दूसरी बार में आपने क्या खरीदी? 5 वस्तुओं की खरीद पर 6 वस्तु मुफ्त। 5 खरीदी और दुकानदार कितनी खरीद के लाया आपके लिए? 11। आपने पैसे दिए 5 के। हाँ, अब पहले यहां पे थोड़ा सा क्लियर करो, परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सोचो, थिंकिंग करो, परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? भाई कोई व्यक्ति कहता है कि हम तो सब फ्री वाला माल दे रहे हैं बस। सही है नहीं? परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? चलो अपन एक चीज देखते हैं, एक सिंपल सी देखते हैं कि 2 टॉफी के साथ 1 टॉफी फ्री। ये स्कीम है, 2 टॉफी के साथ 1 टॉफी फ्री। आपने कितनी टॉफी के पैसे दिए? 2। और कितनी उठा लाए वहां से? 3। ये 3 टॉफी दुकानदार खरीद के लेके आया होगा आपके लिए, और उसने सेलिंग कितनी की? 2। और आपके लिए खरीद के कितनी लेके आया था? दुकानदार। और आपको बेची कितनी? 2। दुकानदार को लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है? बोलो तो सही। फिलहाल तो लॉस ही हो रहा है ना। फिलहाल तो लॉस ही हो रहा है। कितना? 1/3 इंटू 100। भाई साहब, ये लॉस नहीं है, ये हकीकत में इस दुकानदार का डिस्काउंट है। अभी उसने ये नहीं बताया खरीदी कितने में थी, ये नहीं बताया है। ये इस दुकानदार का डिस्काउंट है कि 2 पे 1 फ्री दे रहा है। इसका मतलब 33 का डिस्काउंट है उसके पास। चलिए, अब यहां पे और हमसे क्या कहना चाह रहा है? वो डिस्काउंट की तो बात कर रहा है हमसे। चलो, यहां पे कितनी फ्री हैं? 4। 4 फ्री कितने पे? 7 पे इंटू 100। यहां कितनी फ्री हैं? 6 फ्री कितने पे? 11 पे इंटू 100। चलो, 7 पंजे 35, 5 7 पंजे 35, 7 6 42, 7 7 49, 1/7%। और 11 पंजे 55, 5 11 चौक 44, 6/11%। ये लो साहब, हकीकत में उसके डिस्काउंट ये हैं। तो यूं कह रहा है कि साहब ये बताओ कौन सी योजना में डिस्काउंट सबसे ज्यादा है? पहले वाली में डिस्काउंट सबसे ज्यादा है, योजना ए। पहले तसल्ली से, पहले तो ये बात सही आ गई, आंसर तो आ गया आपका। चलो, अब तुम क्या करना चाह रहे हो? ऊपर वाली को क्यों?
15 पे, अच्छा मतलब सेम आइटम खरीद रहे हैं, ठीक है, सेम आइटम खरीद रहे हैं। यदि आपको आपके सिस्टम में परसेंटेज नहीं निकालना है और ज़्यादा और कम निकालना है तब की बात है। 7 पंजे 35 और 11 ती 33, तो 15 पे 35 फ्री, 15 पे 35 मिल रही हैं और 15 पे 33 मिल रही हैं। कौन सी स्कीम ज़्यादा, कौन सा डिस्काउंट ज़्यादा है? ऊपर वाला, ख़त्म। बिल्कुल सही, ये भी तरीका सही है, बस इसमें यह है कि परसेंटेज नहीं निकला। नोट डाउन, नोट डाउन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो ऐसे अपन क्वेश्चंस करते हैं कुछ। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि 2 पे 1 फ्री का मतलब है 33.1/3%। सही है, एक आइटम आपको फ्री मिल गया 3 में से, खरीद के तो 3 लाया था आपके लिए वो। अब देखो इसको थोड़ा सा गहराई से समझते हैं। एक दुकानदार ने कहा कि मैं फ्री दे रहा हूं और एक दुकानदार ने कहा मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, एक ही बात नहीं है क्या? अरे भाई वो डिस्काउंट के नाम पे फ्री दे रहा है। अब यहां पे 2 पे 1 फ्री, यानी देखा जाए तो एक आइटम फ्री दे रहा है वो। खरीद के कितने लाया था? 3, खत्म। और हकीकत में उसका कितना डिस्काउंट है? तो या तो वो अपने आइटम पे 33.1/3% डिस्काउंट दे दे या 2 पे 1 फ्री दे दे, एक ही बात है। ये लो सब। हाँ जी बोलो भाई, क्लियर? अब बाजार जाओगे तो अच्छी तरह देख लोगे फ्री व्री का माल। चलो आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलो वेरी गुड, वेरी गुड। वस्तु पर 20% और 25% के 2 डिस्काउंट है। स्टोर में एक रिवार्ड पॉइंट स्कीम है जो ग्राहक को स्टोर से पिछली खरीदारी पर ग्राहक के खाते में जमा किए गए एक रिवार्ड पॉइंट पर 10 पैसे की पॉइंट 10 रुपए की मुफ्त खरीदारी करने में सक्षम बनाती है। आपको पता है ना, क्रेडिट कार्ड पे रिवार्ड्स मिलते हैं। सही है। चलो, एक ग्राहक एक लैपटॉप खरीदने का फैसला करता है जिसका प्रिंटेड प्राइस 72,000 रुपये है। यदि उसके खाते में 2,850 रिवार्ड्स पॉइंट हैं तो लैपटॉप का निवल विक्रय मूल्य क्या होगा? चलो, सबसे पहली बात, 2 डिस्काउंट हैं 20% और 25%। हकीकत में ये किसके बराबर है? 45 और 5 गए 40% डिस्काउंट है। ये कितने परसेंट डिस्काउंट है? 1 मिनट में डिस्काउंट निकल गया। 72,000 रुपये का 72,000 का हकीकत में 60% की बात हो रही है। 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, 43, 1 2, 43,200 रुपये का लैपटॉप आ रहा है आपका। सही है। अब आपने कहा कि सब स्टोर में एक रिवार्ड पॉइंट स्कीम है जो ग्राहक को स्टोर से पिछली खरीदारी पर ग्राहक के खाते में जमा किए गए एक रिवार्ड पॉइंट पर 10 रुपये, पॉइंट 10 रुपये है। कितना है ये? इंग्लिश में देखना जरा एक बार बेटा। 0.10 रुपये को क्या लिखेंगे? ₹0.10 क्या चीज है ये? 10 पैसे नहीं है? बोलो, 10 पैसे ही तो है ये। और इसके कितने पॉइंट जमा है? 2850 और 0.10 मल्टीप्लाई कर दे, पॉइंट हटाया 0 0, तो हकीकत में
285 रुपीज इसके वहाँ रिड्यूस हो गए। तो 200 और 85 42915 रुपीज उसको देने पड़ेंगे। बोलो बेटा ओके। मिलाते चलना, अच्छी तरह से चेक करते चलना। दोबारा 20% और 25% के दो डिस्काउंट हैं, वो कैसे निकाले? -20 -25 +20 इंटू 25 अपॉन 100। तो हकीकत में कितने परसेंट डिस्काउंट है? 40। 72,000 का 40% डिस्काउंट कितना हुआ? 43,200। अब वो यूँ कह रहा है एक रिवार्ड पॉइंट और है उसके पास अकाउंट में 2850 पड़े, 0.1 से मल्टीप्लाई करा तो 285 रुपीज उसके मिल गए। तो ये कम हो गए तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? 42,915। बोलो भाई क्लियर? लिखते चलो अच्छी तरह से समझ के। क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं ना सारे? क्योंकि देखो इसी साल पेपर इजी आ गया था, इसका मतलब ये नहीं है हमेशा इजी आएगा। सही है, अपन को तो 4-5 साल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये डिस्काउंट, और एग्जाम में 4-4 5-5 क्वेश्चन धरे आ जाते हैं इसके, क्योंकि रियल लाइफ में डिस्काउंट के बिना तो काम ही नहीं चलता। सही है नहीं है? बेटा नंबर जरूर डाल लेना क्वेश्चन में, है ना? क्वेश्चन मिल रहे हैं ना? आ जाए क्वेश्चन नंबर 3। तुम लोग तो घर पे पहुंच जाएगी सीट तुम्हारे तो, ठीक है? तुमको बैंक के PYQs मिलेंगे, उनको भी सॉल्व कराऊंगा मैं, ठीक है ना? चलो, एक व्यापारी 20% की व्यापारिक छूट और 30% की नकदी छूट देता है। सही है सब? यानी दो डिस्काउंट है, एक तो 20% है और एक 30% है। भाई साहब 20% और 30% का एक डिस्काउंट, 30 और 20 कितने? 50। 50 में से 6 गए तो 44 यानी कि 56%। ओके कर दो। 12 6 72, 12 5 60, 672 रुपीज। देखो कितना आसान लिखा है, 672। जल्दीबाजी में ए में ही गड़बड़ी होती है, आगे समझ में? ए में ही गड़बड़ी होती है। 672 डी आंसर। पूरे क्वेश्चन में आप चाहें तो पेन बहुत कम चलाना पड़े। क्या किया? 20% और 30% के दो डिस्काउंट हैं, जिनसे क्या बना? -20 -30 +20 इंटू 30 अपॉन 100। इसको सॉल्व करा अपन ने तो कितना आ गया? -50 + 6 यानी -44% डिस्काउंट। हकीकत में 56% ही वैल्यू है ना उसकी। 1200 प्रिंटेड प्राइस है। कर दो भाई। इसको बार बार लिखने के बजाय अब हम डायरेक्ट काम कर रहे होंगे। चलें साहब क्वेश्चन नंबर 4 पे। रेडी? 3 डिस्काउंट का एक डिस्काउंट बताओ। 3 डिस्काउंट क्या है? 15%, 20% और 25%। और ये कह रहा है तीनों का एक डिस्काउंट बताओ। चलिए साहब, यदि मैं इन दोनों डिस्काउंटों की बात करूं, 15 और 20 कितने? 35। 35 में से 3 गए तो 32। 32 और 25, 32 और 25 प्लस 32 इंटू 25 अपॉन 100। 25 चौका 100, 4 8 32, 8। तो ये हो गई 8 3 24 -24 यानी कि 49% का डिस्काउंट हो गया। हेलो साहब, 3 डिस्काउंट किस एक डिस्काउंट के बराबर होंगे? क्या किया? इन दोनों को तो हमने हवा में कर लिया,
उसको हम जमीन पर लेके कर लिया। सही है नहीं है, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा लिखना पड़ा। और यदि ये नंबर भी थोड़ा ऐसा होता, हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। ओके, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। ध्यान रखना, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा अपन को प्रैक्टिस में करना है। 15% और 20% का एक डिस्काउंट ले लिया, उसका ये कर लिया, 49% का डिस्काउंट आ गया। चले नेक्स्ट। एक दुकानदार एक वस्तु पर खरीदारों के लिए निम्नलिखित छूट योजनाएं बनाता है। क्या कहता है? प्रत्येक 15% की 2 डिस्काउंट है। वो कह रहा है 15% के 2 डिस्काउंट है। दूसरा है 25% के छूट के बाद 5%, 25% की छूट और 5% की छूट। तीसरा कह रहा है 20% और 10% की 2 डिस्काउंट है, 10% और 20% के 2 डिस्काउंट। 3 तरह के डिस्काउंट चल रहे हैं। तो बताओ विक्रय मूल्य अधिकतम किस में होगा? अच्छा, विक्रय मूल्य अधिकतम और एक 30% का डिस्काउंट है। अच्छा, विक्रय मूल्य अधिकतम कब होगा? जब डिस्काउंट कम होगा। सही है नहीं है? चलो अब इनसे पूछ लो डिस्काउंट कम कितना है। ये पहली बात, ये तो कम नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये तो 20 और 10 30 हो गए और ये 28 है। हकीकत में 28 है। 25 और 5 30 हो गए, 25 पंजे 125 और ये हो गया आपका 28.75 है। बोलो 15 15 30 और 15 15 225 और 30 में से 225 गए, 30 में से 200 2.25 गए तो 27.7525। सही है। तो सबसे कम डिस्काउंट किसका है? 1 नंबर का। योजना 1 है अपने पास, स्कीम 1। सबसे कम डिस्काउंट किसका है? इसका। अच्छा, इसका कम डिस्काउंट है तो आपकी क्या होगी? विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। बोलो भाई क्लियर? लिख दो, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं, पूरे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई, समझ में तो आ रहा है ना सबके? चले, देखिए ऐसे क्वेश्चन में आप लास्ट में जरूर पढ़ लिया कीजिए कि उसमें क्या चाहिए। सही है नहीं है? उससे पता लग जाएगा आपको क्या चाहिए। 6 ये कह रहा है 12%, 20% और 25% की 3 डिस्काउंट किस एक डिस्काउंट के बराबर है। कैसे इसको हवा में करेंगे? मैं क्या करता हूं, पहले मैं 20% और 25% निकाल लूं। 45 और 5 40% है ना ये। अब 40 और 12 निकालना है ना। 40 और 12 कितने? 52। 52 में से 4.8 गए, 52 में से 4.8 गए तो कितना गए बचा बेटा मेरे पास? पेन नहीं चलाना। हाँ जी बोलो भाई, सारे बच्चे पीछे, बच्चों ध्यान दे रहे हो ना तुम? ध्यान रखना, ये क्वेश्चन फिक्स चल रहा है, ये फिक्स क्वेश्चन है, सीधा सीधा। अच्छा, अब आप कहोगे सर ये 2 क्यों नहीं पकड़े? अरे भाई ये पकड़ना ज्यादा आसान था ना, फिर इसको पकड़ लिया क्या जा रहा है? सही है नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 15% की छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन का मूल्य इतना है, यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो दुकानदार को 12% का लाभ होता। वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य बताओ। देखिए ये क्वेश्चन P&L से रिलेटेड हो गया। हाँ जी, ट्राई करो जरा एक बार, ट्राई करो।
हाँ जी, है शानदार क्वेश्चन। यू कह रहा है 15% की छूट देने के बाद वॉशिंग मशीन का जो प्राइस है इतना है। और यदि डिस्काउंट नहीं दिया जाता है तो दुकानदार का लाभ इतना है। वॉशिंग मशीन का सीपी बताओ। पहले आप वॉशिंग मशीन की प्रिंटेड प्राइस निकाल सकते हो क्या? प्रिंटेड प्राइस कितनी होगी? 35,000। देखिए आपने क्या किया, एक रिवर्स गियर लगाया 100/85, सही है। काटा पीटी कर दी, 17 पंजे 85, 17 एकम 17, 19 8, 17 पंजे 85, 0, 5 5 थी 15, 55 25, 0। 35,000 रुपये मेरी वॉशिंग मशीन का क्या आ गया? MP, मार्क प्राइस आ गया। अब वो यूं कह रहा है कि हम तो इस वॉशिंग मशीन को इसी रेट पर बेचेंगे, और इस रेट पर बेचने पर क्या हो रहा है? 12% का प्रॉफिट होता है। यानी कि ये अब SP बन गई, और 12% का प्रॉफिट 100/112, खत्म, CP बन गया। चलो सात छिक 42, 7 पंजे 35, 16 से ये पक्का कटेगा क्योंकि इतनी सारी जीरो हैं। 4 चौका 16, 25, 4 से 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 0, 25 25 625 और 3125, 0, 3125, 0। चलिए देखिए क्वेश्चन को हम समझते हैं। 15% की डिस्काउंट देने के बाद वॉशिंग मशीन का मूल्य 29,750 रुपये है, सही है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती है तो दुकानदार को 12% का लाभ होता है। मैंने कहा 29,750 पे 15% का डिस्काउंट दिया गया, मैं बैक गियर लगा रहा हूं, मेरा MP आ गया। क्या आ गया निकल के? MP। और इस MP पे 12% का प्रॉफिट मिलता है, और इसकी CP निकालनी है मुझे। बैक गियर लगाता हूँ, 112 नीचे 100 ऊपर, कितना आ गया आपका? 31,250। बोलो भाई, आप चाहते तो दोनों बैक गियर एक साथ लगा सकते थे और इजी हो जाता। सही है नहीं है? चलो चलें क्वेश्चन 8 नंबर। एक डीलर अपने माल पर CP से 20% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। लो भैया देखिए, आपके लिए ऐसे क्वेश्चन खूब सारे कराए गए थे प्रॉफिट एंड लॉस में। 100 रुपीज का आइटम कितने में बेचा जा रहा है? 120, 15% का डिस्काउंट, 120 का 85% ले लो आप तो डायरेक्ट। 5 दूनी 10, 17, 2 छिक्की 17 पंजे 17 छिक्की 102। किताब का क्वेश्चन है भैया ये तो एज इट इज ही। बोलो तो सही। 2% गेन, 100 रुपए के आइटम को कितने का बेच रहा है? 102 का। कितने परसेंट गेन है? 2%। किताब का क्वेश्चन है एज इट इज, और वही 2% आंसर है ना। चलिए
अपने माल पर एक डीलर अपने माल पर सीपी से 20% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 15% का डिस्काउंट देता है, उसका लाभ या हानि बताओ। 100 का माल 120 में बेच रहा है, 120 पे डिस्काउंट है 102 और 100 का आइटम 102 में कितने परसेंट का फायदा? 2%। चलें साहब 9 नंबर आ जाओ साहब। एक दुकानदार नीचे दी गई दो डिस्काउंट की पेशकश करता है, ए और बी। ए में क्या कहता है? ए में कहता है 10% और 20%, 10% और 15% के दो डिस्काउंट है। और दूसरे में क्या कहता है? 5 वस्तुओं की खरीद पर 2 फ्री है। वेरी गुड, सही है। अब बताओ किस में डिस्काउंट ज्यादा है? अब बेटा अब तुम्हारी वो मैचिंग वैसे तो कर नहीं सकते जो तुमने पिछली बार कर ली थी, अब तो परसेंटेज ही बनाना पड़ेगा। चलो, तो उसने कहा 10% और 15%, 25, 25 और 1.5, 23.5, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट हो गया? 23.5। सही है, चलिएगा। अब वो यूं कह रहा है कि 5 पर 2 फ्री हैं, 5 वस्तुओं की खरीद पर 2 फ्री है। अच्छा एक चीज बताओ, 5 वस्तुओं की खरीद पर 2 फ्री है, इसका मतलब ये जो 2 फ्री है इसके लिए कितनी वस्तु खरीदी थी? 7 में से तो 2 फ्री दे रहा है, इंटू 100, तो 7 दूनी 14, 6, 14 और 200 है ना, ये तो 6, 7, 8, 56, 4/7। भैया यहाँ तो कह रहे हैं 23.5% का डिस्काउंट और यहाँ पे कह रहे हैं 28.4/7% का डिस्काउंट, तो मुझे तो भैया सेकंड स्कीम ज़्यादा अच्छी। अच्छा छूट अधिकतम, मुझे तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट किस में लग रहा है? बी में। हाँ जी बोलो भाई, मेरे लिए सबसे अच्छा डिस्काउंट किसका है? बी का। क्लियर? आ गया समझ में अच्छी तरह से? नोट डाउन, फटाफट नोट डाउन। अच्छे क्वेश्चन है, उस डिस्काउंट में नहीं थे, 2024 में नहीं थे ना ये क्वेश्चन, 17 में तो इससे भी अच्छे आए थे, वो भी है मेरे पास। 17 से लेकर उसके 225 क्वेश्चन है। चलेगा, देखें सब, 15% और 10% दो डिस्काउंट किसके बराबर है? 23.5 और 5 वस्तुओं की खरीद पर 2 फ्री, तो 2 फ्री मिल रही हैं। टोटल तो 7 खरीदी थी दुकानदार ने, 5 तो हमने खरीदी हैं, दुकानदार तो हमारे लिए 7 खरीद के लाया था ना, तो 2/7 इंटू 100, तो कितना डिस्काउंट मार रहा है? इतना। वो कह रहा है 2 फ्री ले जाओ, 2 के पैसे मत दो। चले, 10,000 रुपीज की वस्तुएं खरीदने पर एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 500 रुपए की फ्लैट छूट देता है। फ्लैट छूट मतलब फिक्स है, छूट देता है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके खरीदारी करने पर 7% की अतिरिक्त छूट देता है। यदि कोई ग्राहक क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर 10,000 का सामान खरीदता है तो उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा? चलिए देखिए, 500 रुपए की फ्लैट छूट देता है। इसके अलावा यानी सबसे पहले तो आपकी फ्लैट छूट हो गई, 10,000 रुपए का माल 9,500 में मिल गया, 500 रुपए की डिस्काउंट। फिर वो क्रेडिट कार्ड लेके गया, उसने कहा भैया 7% का और डिस्काउंट मारो, 7% का डिस्काउंट और मार दो। अब देखो मैं यहाँ पे 93 करता तो मल्टीप्लाई करने में टाइम लगता, तो मैंने 7 ही लिया, 7×5 35, 9×7 66, 665 रुपये का और डिस्काउंट मिल गया। 500 तो ये गए, 165 ये गए, तो 5 और ये 3 और 8 6 14 और 9 ही आएगा, 8835। तो मेरी वस्तु कितने की पेमेंट करना पड़ेगा? 8835। बोलो भाई। भाई पहले 10,000 पे 500 रुपये निकल गए, फिर उस पर 7% का डिस्काउंट माइनस कर दिया, ये लो साहब
क्रेडिट कार्ड का उपयोग भी हो गया और काम भी हो गया। चलें साहब, रेडी? क्वेश्चन नंबर 11। ₹3600 पर 35% की छूट और इसी राशि पर 30% और 5% की दो छूटों के बीच में अंतर बताओ। बहुत शानदार क्वेश्चन। देखिए, हकीकत में कहना चाह रहा है कि भैया एक जना तो कह रहा है 35% की छूट और एक जना कह रहा है 30 और 5% की छूट। तो 30 और 5 35 और 5 3 8, हकीकत में 1.5% एक्स्ट्रा है। बोलो। अरे भाई, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5% एक्स्ट्रा है। किसका? 3600 रुपीज का 1.5%। पॉइंट हटाया, जीरो, 2 0 2 0, 5 दूनी 10, 5 3 15, 2 18। कितने रुपए का डिफरेंस आने वाला है? 54। कितने रुपए का डिफरेंस आने वाला है? 54। बोलो भाई। सही है ना? देखिए क्या किया मैंने, 35% और ये 35 तो हो ही रहा है, बल्कि इसमें देखा जाए तो डिस्काउंट कम है, क्योंकि 5 थी 15, 1.5 अलग है इसका जो मैनेज होगा, तो डायरेक्ट 1.5 पकड़ लो उसको। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। एक सीलिंग फैन का प्रिंटेड प्राइस 4200 रुपीज है और दुकानदार इस पर 5% की छूट देता है और उसका लाभ इतना है। पंखे का सीपी बताओ। देखिए, सबसे पहले 100 की एक स्टोरी बनाएंगे। 100 रुपीज का आइटम 114 में बेचा, ये सीपी है, ये एसपी है और इस पे 5% डिस्काउंट है। 5% क्या है इस पे? डिस्काउंट। तो एक्स का 95% किसके बराबर है? 114। बोलो। 19 पंजे 95 और 19 पंजे 19 छिक्की, 5 दूनी 10 और x बराबर कितना आ गया? 120। यानी कि मेरे पास इसकी प्रिंटिंग रेट कितनी आ गई? 120। बोलो भाई। सीपी कितना है? 100। एसपी कितना है? ये। और एमपी कितना है? ये। बोलो भाई, क्लियर? अब उसने क्या कहा कि उसका प्रिंटिंग प्राइस 4200 है। प्रिंटिंग प्राइस ये रहा, 120 का लिंक किससे है? 4200 से। तो सीपी का लिंक बताओ। तो 4200 अपॉन 120 इंटू 100, 0 जरूर भाग जाएगा। 12 12 12 × 36, 6 12 पंजे 60, तो 3500, 3500। ये लो सब। 5% का डिस्काउंट देता है, 14% का प्रॉफिट है। 100 रुपये का आइटम कितने में बेचेंगे भैया? 114 में। डिस्काउंट 5%, एमपी एक्स 5% का डिस्काउंट मारा, एक्स पे 95% किसके बराबर है? 114। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 120। अब आपके पास सीपी कितना है? 100। एसपी कितना है? 114। एमपी कितना है? 120। एमपी का लिंक किससे? 4200 से। तो 100 का लिंक किससे? तो आपका हो गया 4200 अपॉन 120 इंटू 100। कितना आंसर आ गया? हाँ जी बोलो भाई। बिल्कुल ओके। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13। एक पुस्तक पर प्रिंटिंग प्राइस 1000 रुपीज है। एक पुस्तक मेले में यह 12% और 8% के दो डिस्काउंट देने की योजना के साथ उपलब्ध है। दो डिस्काउंट मिल रहे हैं। एक ग्राहक के लिए पुस्तक का अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा? चलो साहब, देखिए हकीकत में दो डिस्काउंट है, 12 और 8। 12 और 8 कितने? 20।
12×8=96 यानी कि 0.96 यानी 19.04। तो 1000 की बुक और 19.04 का डिस्काउंट है, सही है। और 19.04 को क्या, एक मिनट, 19.04 1000, 19.04 को क्या लिखेंगे भाई? अरे 100 में से घटाओ इसको, डिस्काउंट है तो ये, तो कितना हुआ? 80.06, एक मिनट, 80.96, तो जीरो से करेंगे तो आपका आ गया 809.6, 809। अच्छा 809 किसके नज़दीक है? बोलो भाई, सही है। अरे भाई आपने इन दोनों डिस्काउंट का एक डिस्काउंट निकाला 19.04। अच्छा 19.04 को आपने कैसे बना दिया? 100 में से घटाया 80.96, 1000 का 80.96 किससे हुआ? 809.6 से। बोलो भाई, एक बार पकड़ में आ जाना चाहिए चैप्टर पर, कुछ नहीं है चैप्टर का खेल। चले 40 नंबर। लो साहब 1 मिनट रुक गए, अब इधर उधर मत देखो, हम रुके हुए हैं। सही है ना? हाँ चलो 40 नंबर। एक डीलर ने 9000 रुपीज में वॉशिंग मशीन खरीदी, इसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, फिर 10% का लाभ अर्जित करता है। देखिए साहब 100 रुपीज का आइटम 110 में बेचना है और 10% का डिस्काउंट देता है। एक्स का 90% किसके बराबर है? 110 के। एक्स बराबर कितना है? 1100/9। सही है। चलो 1100/9। चलिए वॉशिंग मशीन 9000 में खरीदी, इसका लिंक किससे है? 9000 से। किससे मल्टीप्लाई है? 90। भाई साहब इसको भी 90 से मल्टीप्लाई कर लें हम। 1100/9 इंटू 90, 9 से 9 कितने का? मशीन का अंकित मूल्य ज्ञात करो। ऑप्शन गलत है, कोई दिक्कत नहीं है, और इंग्लिश में भी पढ़ लो। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द, चलो इसका आंसर लिख दो 11,000। लो साहब लिख दो आंसर 11,000। चलें सब, दोबारा 10% डिस्काउंट देता है, 10% का गेन होता है। 100 का माल 110 में बेचा और एक्स को 10% डिस्काउंट दिया, एक्स का 90% किसके बराबर है? 110। एक्स बराबर 1100/9, एक्स बराबर 1100/9। ये आपका हो गया सीपी का लिंक सीपी से, तो एमपी का लिंक एमपी से। चलिए नेक्स्ट। 500 रुपये में खरीदी गई एक साड़ी पर अंकित मूल्य इस प्रकार डाला जाता है कि 16% का लाभ हो और बाद में इसे अंकित मूल्य पर x% की छूट देकर बेचा जाता है। यदि साड़ी का विक्रय मूल्य इतना है तो वैल्यू ऑफ द x की वैल्यू बताओ। साड़ी पर अंकित मूल्य 500 रुपये में खरीदी गई साड़ी पर अंकित मूल्य इस तरह से डाला जाता है कि 16% का लाभ हो
16%, बाद में इसे अंकित मूल्य पर x% की, ओहो क्वेश्चन शानदार। A साड़ी bought for rupees 500 rupees is marked at 16% profit, और बाद में इसे x% डिस्काउंट करके बेचा जाता है। चलो हाँ जी, करो थोड़ा सा अटेंशन मोड, आओ अटेंशन, फुल्ली अटेंशन आओ। देखिए इसमें कहानी आप 100 से चालू नहीं करेंगे, CP, SP और MP। 500 रुपये में खरीदी गई साड़ी, कितने में खरीदी? 500 में। 16% का लाभ हो, 16 पंजे 80, 580 प्रिंटिंग डाल दी। पहले आपके दिमाग में थी कि भाई हमें 16% का प्रॉफिट चाहिए, तो 500 का 16% कितना है? 16 पंजे 80, 580 प्रिंटिंग डाल दी साड़ी पे। फिर सब हमारे पास विचार आया कि भाई हमें कुछ डिस्काउंट देना है, और कितने में बेचनी है? 493 में बेचनी है। तो इसका मतलब ये डिफरेंस आया 7, 9, 9 और 8 17, 87 रुपये का डिफरेंस आया। ये 87 रुपये का डिफरेंस किस पे है? 580 पे, और इनटू क्या हो गया? 100। बोलो बेटा, लो साहब काटा पीटी कर दो अब आप इसका। 8 कट सकता है क्या? 29 दूनी, 29 तिया, 2 पंजे और 5 ती 15। लो साहब, कितने परसेंट डिस्काउंट दे रहा है भैया? 15%। 100 की कहानी क्यों नहीं बनाई? क्योंकि बीच में एक्स को डाल दिया उन्होंने। तो हमने क्या किया? 500 रुपये का आइटम खरीदा, प्रिंटिंग प्राइस कितनी डाल दी? 580, और कितने में बेच रहे हैं? 493। क्वेश्चन में दे रखा है डिफरेंस कितना है? 87। किस पे? 580 पे, इंटू 100। तो कितने परसेंट डिस्काउंट है? 15% डिस्काउंट। बोलो भाई, रेडी? करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ जी, देखिए 15 क्वेश्चन हो गए, बचे हुए क्वेश्चन सेकंड पार्ट में। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और डेली की डेली आप इनका रिवीजन कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।